हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 23 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है उससे रिलेटेड है, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर से। तो देखिए अपने जो है इस जो चैप्टर है इसके अंदर अपने मेनली जो स्टडी की जाएगी वो राजस्थान के जो अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए या इरिगेशन सिस्टम जो है उसके बारे में अपने स्टडी की जाए। तो देखिए अपने वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर जो है वो एक यूजफुल सोर्स है मैनकाइंड के लिए। ये एवरी जो मैनकाइंड है उस एवरी मैनकाइंड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है उसके अंदर आता है। एंड इसका जो यूज किया जाता है इस यूज के कारण इसको जो है वाटर रिसोर्सेज के नेम से जाना जाता है। वाटर इज यूज इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, यानी प्रत्येक जो लाइफ है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगर जियोग्राफिकल व्यू से देखा जाए तो राजस्थान जो है वो क्या है, लार्जेस्ट राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री का। राजस्थान को अगर देखें जियोग्राफिकल व्यू से तो लार्जेस्ट जो स्टेट है कंट्री का वो आता है। एंड यहां पर अगर अवेलेबिलिटी देखी जाए सरफेस वाटर की, सरफेस वाटर जो है इस सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी देखी जाए यानी उपलब्धता इसकी देखी जाए तो उपलब्धता जो अपने राजस्थान में मिलती है वो मिलती है 1.16%। यानी एंटायर जो कंट्री है उस एंटायर कंट्री का जो इसके पास जो हिस्सा आता है वो आता है 1.16%। इसके बाद अपने अगर इसकी बात करें क्वांटिटी ऑफ अपने जो वाटर है अपने यूजेबल वाटर जो है अपने राजस्थान का जो रिसीव होता है अपने अंडरग्राउंड वाटर, उस अंडरग्राउंड वाटर की अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका यहाँ पे जो यूज होता है अंडरग्राउंड वाटर का, तो अंडरग्राउंड वाटर का यूज होता है 1.72%। यानी यहां पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 1.72% होता है यूज जिसका। एंड पिछले अपने जो गए हैं लास्ट 61 ईयर्स जो अपने स्पेंड हुए हैं उन 61 ईयर्स के अंदर 43 ड्रॉट जो है वो राजस्थान के अंदर पड़े हैं। तो इस प्रकार से अपने देखिए यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है उसके कारण अपने देखा जाए तो यहाँ अपने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एक ये रिसोर्स जो है वाटर अपने आता है जिसके बारे में स्टडी की जाती है। तो देखिए अपने वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर अपने जो मोस्ट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं स्टेट के वो पाए जाते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट में। यानी मोस्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फाइंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। यानी मोस्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फाइंड कहां होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। यानी स्टेट का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर अपने जो है प्राप्त होता है। अब अगर यहां पर बात करें वाटर की अवेलेबिलिटी की, जो अवेलेबिलिटी पाई जाती है एट प्रेजेंट द पर पर्सन अवेलेबिलिटी, यानी पर पर्सन की अगर बात करें पर पर्सन की अगर बात की जाए कि पर पर्सन जो है यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी जो मिलती है वो कितनी मिलती है, तो पर पर्सन यहाँ जो मिलती है वो मिलती है 780 क्यूबिक मीटर। 780 क्यूबिक मीटर जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है राजस्थान के अंदर। जबकि चाहिए कितनी, मिनिमम चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को 1000 क्यूबिक जो वाटर अवेलेबिलिटी है पर ईयर। यानी ये क्या है, पर ईयर की है, पर ईयर जो है राजस्थान के अंदर इतनी मिलती है। लेकिन पर ईयर चाहिए कितनी, 1000 जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो चाहिए पर ईयर के अंदर। और यहाँ पे अगर बात की जाए अपने इंडिया के जो कंट्री की अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डिक्लाइन द कंट्रीज 51% फ्लोराइड affected and 42% सलाइन रीजन फॉल्स इन राजस्थान। तो 42% जो सलाइन रीजन है वो राजस्थान में आता है। राजस्थान के अंदर जो वाटर सोर्सेज है उन वाटर सोर्सेज को अपने 2 टाइप्स के अंदर अपने डिवाइड किया जा सकता है वाटर सोर्सेज को।
2 क्लासेस के अंदर इसको 2 कैटेगरी में अपने डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट आता है अपने सरफेस वाटर, एक आता है फर्स्ट आता है सरफेस वाटर एंड सेकंड आता है अंडरग्राउंड वाटर। तो 2 कैटेगरी में इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर पर। अब सरफेस वाटर के बारे में पढ़ेंगे अपने। सरफेस वाटर जो होते हैं इसके मेन अपने ये कह सकते हैं मेन मेजर सोर्सेज जो होते हैं सरफेस वाटर के, वो क्या होते हैं? तो मेजर सोर्सेज जो होते हैं वो अपने आपको पता ही है, बी रिवर्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? मेजर सोर्सेज होते हैं किसके? सरफेस वाटर के। अगर अपने देखिए ये सारे के सारे जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनसे अपने वाटर प्रोवाइड होता है, लेकिन इनसे अपने कैनाल से भी निकाल कर, यानी कैनाल्स के द्वारा भी अपने जो है वाटर जो है यूज किया जा सकता है। जो रिवर्स का वाटर है उस रिवर्स के वाटर को अपने स्प्रेड एक्सटेंसिवली स्प्रेड रीजन के अंदर अपने इसको वाटर को अवेलेबल कराया जा सकता है। राजस्थान के अंदर देखिए सरफेस वाटर की अगर बात करें तो राजस्थान में जो रिवर्स है जैसे अपने चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, ठीक है, माही है, मेज है, सूकड़ी है, काली सिंध है, एटसेट्रा जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स जो है अपने वाटर प्रोवाइड कराती है राजस्थान के अंदर। तो इनसे देखिए डायरेक्ट या इनके ऊपर डैम बना के इनका जो वाटर है उस वाटर का यूज किया जाता है और उनसे रिवर्स वगैरह निकाल कर अपने जो है इरिगेशन वगैरह की या पोर्टेबल जो वाटर है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर कुछ अपने सलाइन एंड फ्रेश वाटर की जो लेक्स है वो भी अपने देखने को मिलती है। अगर फ्रेश वाटर की लेक्स की बात करें जैसे अपने जयसम्मद है, पिछोला है, फतेह सागर है, अपने उदयपुर में मिलती है। राजसमंद जो लेक है राजसमंद में, अन्ना सागर एंड अन्ना सागर पुष्कर जी मिलती है अपने जो अजमेर है, सिलीसेड है अलवर की, ठीक है, बंद बारेठा भरतपुर है एंड कोलायत जी बीकानेर की आ जाती है, गैप सागर जो है अपने डूंगरपुर में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ लेक्स हैं जिनसे अपनी पानी जो है वो प्रोवाइड होता है, सॉरी वाटर जो है वो अब यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पॉन्ड्स जो है, पॉन्ड्स का भी काफी यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस पाया जाता है। पॉन्ड्स के द्वारा भी यहाँ पे जो इरिगेशन है वो की जाती है। एंड राजस्थान के अंदर देर आर अराउंड 450 लार्ज पॉन्ड्स इन राजस्थान। तो अपने 450 जो पॉन्ड्स है, लार्ज पॉन्ड्स जो है वो अपने देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आता है अपने अंडरग्राउंड वाटर, ये तो सरफेस वाटर हो गया। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस जो मीन है उसके रूप में ये कार्य करता है। देखिए एंशिएंट टाइम में भी जो अंडरग्राउंड वाटर था उस अंडरग्राउंड वाटर का अपने प्रयोग जो यूज था वो किया जाता था। जैसे वेल्स जो है उनसे अपने कर सकते थे एंड वेल्स है, ट्यूब वेल्स जो है उनके अपने अकॉर्डिंग जो है उनसे अपने इसके बारे में अपनी जो है अपने इरिगेशन वगैरह जो है वो की जा सकती थी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो इरिगेशन पार्ट है उस इरिगेशन पार्ट पर 70% जो पार्ट है उस 70% पार्ट पर अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे अपनी इरिगेशन वगैरह की जाती है या पोर्टेबल वाटर जो है वो यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आगे इसकी बात आती है वाटर कंजर्वेशन की। वाटर कंजर्वेशन जो है वो कैसे किया जाता है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन जो है ये किस प्रकार से किया जाता है? तो वाटर कंजर्वेशन की अगर बात की जाए तो देखिए अपने ये जो इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस अपनाई जाती है। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किया जाए, यानी वाटर जो सोर्सेज है उन वाटर सोर्सेज का अपने मिस यूज न किया जाए, जितना इसका यूज हो इतना किया जाए। इसके अलावा इसके लिए कुछ इस प्रकार की अपनी चीजें बनाई जाए जिससे अपने वाटर जो है उसको अपने प्रोटेक्ट करके रख सके। इसके अलावा इसके अंदर जो पार्टिसिपेट है वो सिटीजन्स का किया जाए, सोसाइटी है, गवर्नमेंट जो है उसको भी इसके लिए अपनी जो वाटर कंजर्वेशन है इसके लिए वर्क करना चाहिए। एंड जो वाश अपने क्लॉथ वाश करते हैं या इंडस्ट्री का जो अपने वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर जो है वो न बहाया जाए, तो इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल अपने राजस्थान के अंदर यूज होती है जैसे खड़ीन है, कुंडी है, वेल्स है, नाड़ी है,
ठीक है, जोहड़ है, पॉन्ड्स है, एटसेट्रा टाइप के जो अपने वाटर कंजर्वेशन सोर्सेज जो है इनका यूज किया जाता था, तो उनका यूज इसमें किया जाए। तो ये एक प्रकार की एक अपने जो है प्रॉब्लम जो है वाटर कंजर्वेशन की जो सामने आ रही है, तो उसको सॉरी वाटर की जो प्रॉब्लम है अभी ये प्रेजेंट टाइम के अंदर घटता जा रहा है, तो इसके लिए अपने जो है वाटर कंजर्वेशन करना एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो सामने आता है। अब इसके लिए अपने कुछ वे है, उन वे से अपने जो है इसको कर सकते हैं वाटर जो कंजर्वेशन है इसका। एक तो क्या कर सकते हैं इसमें, अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स, अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स, न्यू मेथड्स जो है उनको अडॉप्ट किया जाए वाटर कंजर्वेशन के लिए। सेंसिबल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका सेंसिबल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो है, इस अंडरग्राउंड वाटर का वही सही उपयोग किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना सकते हैं इसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका अपने यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म इन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड क्रॉपिंग साइकिल जो है इसका यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग स्मॉलर पॉन्ड्स, डैम्स एंड एनिकेट्स जो हैं उनको बना कर सकते हैं। कंट्रोल द डेट्रेशन ऑफ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन का डेट्रेशन हो रहा है उस डेट्रेशन को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अपने वाटर कंजर्वेशन के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन देखिए, इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मेन प्रोसेस होती है। अभी अपने कई बार क्या है, जो अपने क्रॉप्स है या ड्रोट की कंडीशन आ जाती है, उस ड्रोट की कंडीशन में या क्रॉप्स के लिए वाटर जो है वो चाहिए, या कम लो रेनफॉल जो होती है, तो उस लो रेनफॉल के कारण जो क्रॉप्स है उनको अपनी जल जो है उसकी जल जो वाटर है उसकी तो अपनी जरूरत होती है। तो उस वाटर को आर्टिफिशियल, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस से, आर्टिफिशियल प्रोसेस से वाटर प्रोवाइड कराना क्रॉप्स को, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इरिगेशन। इरिगेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अपने जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है, उस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपने माना जाता है। एंड राजस्थान का लार्जेस्ट जो पार्ट है ऑफ टोटल इरिगेशन रीजन इज इन श्री गंगानगर। जो राजस्थान है उसका सबसे ज्यादा जो इरिगेशन की जाती है राजस्थान के अंदर लार्जेस्ट पार्ट पर, लार्जेस्ट पार्ट पर, तो वो है श्री गंगानगर। गंगानगर आता है, श्री गंगानगर है जो इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है इसका सिंचाई की जाती है, और सबसे कम जो है वो की जाती है राजसमंद में। राजसमंद जो है, तो राजसमंद जो है इसके अंदर सबसे कम जो है अपने पार्ट जो है आता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का। स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो इरिगेशन का आता है। इरिगेशन जो है राजस्थान के अंदर वेल्स से, ट्यूबवेल्स से, कैनाल्स से, पॉन्ड से एटसेट्रा जो मेजर सोर्सेज हैं इनसे इरिगेशन जो है राजस्थान के अंदर की जाती है। तो अपने जो है अब राजस्थान की ये मीन्स जो है इनके बारे में पढ़ेंगे अलग से, जैसे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स जो है, इन ट्यूबवेल्स से 66% पार्ट जो राजस्थान का है उस 66% पार्ट के ऊपर अपने इरिगेशन जो है वो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से की जाती है। एंड ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इरिगेशन सोर्सेज जो है उनके अंदर यहाँ पे उपयोग जो है इनका किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ इरिगेशन जो अपने स्टेट के अंदर की जाती है इन सोर्सेज से, उन सबसे ज्यादा जो की जाती है वो की जाती है जयपुर एंड अलवर में। जयपुर एंड अलवर में, जयपुर एंड अलवर जो है उस जयपुर एंड अलवर के अंदर सबसे ज्यादा जो इरिगेशन है वो अपने वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से की जाती है राजस्थान के अंदर। इसके बाद अपने आगे आता है इसके अंदर ही आता है एक अपने ट्यूब वेल है जैसलमेर के अंदर, चांदन वेल है जो ट्यूबवेल है, चांदन ट्यूबवेल जैसलमेर के अंदर।
डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। तो अपने जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फ्रेश वाटर जो मिलता है, तो इस फ्रेश वाटर के मिलने के कारण ये जो चांदन ट्यूबवेल जो है, इस चांदन ट्यूबवेल को अपने अर्थन पोर्ट ऑफ थार, अर्थन पोर्ट ऑफ थार जो है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद आता है कैनाल्स। वेल्स ट्यूबवेल्स हो गए। इसके बाद सेकंड आता है अपने कैनाल्स आता है। कैनाल से 33 पार्ट जो है अपने स्टेट का, उसके ऊपर अपने 33% पार्ट के ऊपर इसकी जो इरिगेशन है वो डन की जाती है थ्रू कैनाल के द्वारा। एंड जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आती है इरिगेशन के अंदर, वो आती है गंगानगर। श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर जो है, यहाँ पर इरिगेशन जो है वो कैनाल्स के माध्यम से सबसे ज्यादा की जाती है, इसलिए ये फर्स्ट प्लेस के ऊपर आता है। इसके बाद अपने आगे आते हैं पॉन्ड्स। थर्ड आते हैं पॉन्ड्स की अगर बात करें तो राजस्थान के 0.7% पार्ट के ऊपर इरिगेशन जो है वो पॉन्ड्स के द्वारा की जाती है, 0.7% पार्ट के ऊपर। एंड दिस इज ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये जो है इरिगेशन का मेजर सोर्स आता है द साउथर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। एंड इसके अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो आता है डिस्ट्रिक्ट, वो आता है भीलवाड़ा। फर्स्ट जो इरिगेशन की जाती है पौंड की सबसे ज्यादा, वो की जाती है भीलवाड़ा में। एंड सेकंड जो आता है, सेकंड जो आता है वो आता है उदयपुर। तो भीलवाड़ा और उदयपुर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है। इसके अलावा कुछ अदर जो सोर्सेज हैं जिनसे अपने इरिगेशन राजस्थान के अंदर की जाती है, तो अदर सोर्सेज के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें 0.3% जो पार्ट है, उस 0.3% पार्ट के ऊपर इरिगेशन जो है अदर सोर्सेज के द्वारा की जाती है। इसके बाद आते हैं मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, मेजर राजस्थान, ठीक है। मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, तो भी राजस्थान के जो मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए अपने मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो अपने पोर्टेबल वाटर या इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो, या इंडस्ट्री के लिए वाटर है, एनिमल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, तो इन सबके लिए जो है ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स है ये बनाए जाते हैं। तो इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है चंबल प्रोजेक्ट। फर्स्ट जो है वो आता है चंबल प्रोजेक्ट। सेकंड जो आता है वो आता है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। थर्ड जो आता है वो आता है ब्यास प्रोजेक्ट। फोर्थ जो है वो आता है माही सागर प्रोजेक्ट। माही बजाज सागर आएगा, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ये 4 मेन प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है राजस्थान के जो आते हैं। इसके बाद आते हैं मैसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, ये तो 4 हो गए। इसके बाद आते हैं मैसिव प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। मैसिव प्रोजेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं? जो बड़े स्तर के ऊपर चलते हैं, अपने बड़े स्तर के ऊपर जो आते हैं, तो इनमें जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो आता है। सेकंड इसमें आता है गंग कैनाल आ जाता है। थर्ड है भरतपुर
भरतपुर केनाल आ जाता है सेकंड, थर्ड, ठीक है। भरतपुर आ जाता है गुड़गांव, गुड़गांव केनाल आ जाती है। जैसे अपने गुड़गांव केनाल आ गई, भिखाबाई सागवारा केनाल आ गई, जखम प्रोजेक्ट आ गया, सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट जो है वो आ गया, एंड बिशलपुर प्रोजेक्ट जो है वो आ गया इसमें, एंड नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो आ गया, इसरदा प्रोजेक्ट है वो इसमें आ गया। इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे जवाई है, मेजा है, पंचना है, एंड मानसी वाकल है, पार्वती है, गोमती है, ओरी है, ये अदर प्रोजेक्ट चल रही है। तो ये इस प्रकार से इसके जो प्रोजेक्ट्स है वो अपने आते हैं। अब अपने यहाँ पे अगर अपने स्टडी करेंगे अपने जो आगे वो की जाएगी इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, यानी मेन जो अपने प्रोजेक्ट्स है उनमें अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट जो है, इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के नाम से यह प्रोजेक्ट जो है वो लागू किया गया था। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है इसकी अगर बात करें तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद में ये एशिया की लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो वर्ल्ड का, सॉरी एशिया का नहीं, भी वर्ल्ड का जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीटेशन, यानी कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो इंदिरा गांधी कैनाल बन जाएगी। इंदिरा गांधी जो कैनाल है, इस कैनाल को अपने राजस्थान की, यानी राजस्थान जो स्टेट है, इस राजस्थान की स्टेट की बात करें तो राजस्थान के स्टेट में इसे मरु गंगा के नाम से जाना जाता है, मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। इस कैनाल को अपने जो है लाइफ लाइन कहा जाता है, यानी ये जो है लाइफ लाइन है स्टेट की, जो अपने मेनली वेस्टर्न जो राजस्थान है उस वेस्ट राजस्थान की अपने लाइफ लाइन जो है वो आती है। इसका जो स्टार्टिंग में नाम था वो नाम था राजस्थान कैनाल, इसका स्टार्टिंग में नाम था। फिर क्या हुआ, 2 नवंबर 1984 को इसका नेम चेंज कर दिया गया, और चेंज कर इसका नेम जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है कर दिया गया, इसका नेम जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेम कर दिया गया इसका। 2 नवंबर 1984 को चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसका नेम कर दिया गया। और इसके बाद अपने देखिए इसकी बात करें, इसका जो अपने ये जो स्टेट है, इस स्टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये था भी इरिगेशन किया जाए, ड्रिंकिंग के लिए अपने एनिमल हस्बेंड्री है, फिश रेयरिंग जो है उनके पर्पज के लिए ये बनाएगी। इसकी जो एडवाइस थी, यानी इसको बनाने की जो एडवाइस दी गई थी, वो एडवाइस दी गई थी 1948 के अंदर, 1948 में बाय द कंवर सेन। जो कंवर सेन थे उस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे 1948 में, और 1948 के अंदर इन्होंने ये एडवाइस दी भी अपने को किया है, एक कैनाल बनानी चाहिए जो अपने वेस्ट राजस्थान है, उस वेस्ट राजस्थान के अंदर। तो ये इन्होंने ये क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स थी, ब्यास और रावी जो रिवर्स थी, उस ब्यास और रावी रिवर थी, उस ब्यास और रावी रिवर में से कुछ पार्ट जो अपने वाटर जो था अपने 86 लाख के लगभग क्यूबिक वाटर जो था, अपने 86 लाख क्यूबिक फीट वाटर जो था वो राजस्थान को अलॉट हुआ था। तो उस अलॉटेड वाटर को अपने राजस्थान में यूज करने के लिए कंवर सेन ने ये अपने जो है एडवाइस दी इसकी, और इस एडवाइस को सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 1952 में। 1952 के अंदर इसको अप्रूव कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद में इसका वर्क स्टार्ट हो गया, तो वर्क स्टार्ट होने के बाद में सतलुज एंड ब्यास जो रिवर थी, ठीक है, सतलुज एंड ब्यास रिवर पर हरिके डैम जो है,
ठीक है, हरीके जो डैम है उस हरीके डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और हरीके जो बैरेज है इस हरीके बैरेज को वो बनाया गया और हरीके बैरेज से लेके अब जो अपने हरीके ये डैम है या हरीके बैरेज कर लीजिए, हरीके बैरेज जो है इस हरीके बैरेज से अब जो है वर्तमान के प्रेजेंट टाइम के अंदर ये बाड़मेर में गडरा रोड जो है उस गडरा रोड तक इसका जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। स्टार्टिंग के अंदर ये जब अपने बनी तो जब अपने ये हरीके बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ का आता है, अपने मसीता वाली हरीके बैराज टू मसीता वाली हनुमानगढ़ में जो बनाई गई, तो ये रिवर 204 किलोमीटर लॉन्ग जो रिवर है वो बनाई गई स्टार्टिंग के अंदर। तो अब अपने इसमें से 169 किलोमीटर तो पंजाब में रह गया, बाकी जो 35% है वो यहाँ पे आ गया। इस जो रिवर ये जो कैनाल बनाई गई, इस कैनाल का जो अवेलेबल वाटर है वो अपने श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, नागौर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट इनमें इनको जो है प्रोवाइड किया गया। इसके बाद अपने जो है कैनाल को अपने बाद में इसके अंदर फीडर जो है वो बनाया गया, फीडर जो वाटर यूज के लिए अपने बनाई गई, तो जो रिवर वो आ गई। तो अपनी जो इसकी टोटल अगर लेंथ की बात की जाए भी, इंदिरा गांधी जो कैनाल है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ इसकी 649 किलोमीटर जो है मेन जो कैनाल थी, इस मेन कैनाल की लेंथ थी। अब मेन कैनाल की लेंथ तो इतनी 649 हो गई एंड इसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं उनको जोड़कर अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में इसकी लेंथ जो है वो 9060 किलोमीटर बनती है, 9060 किलोमीटर जो है वो बनती है। एंड इरिगेशन जो डन करती है ये वो 18.72 लाख जो एरिया है, हेक्टेयर एरिया जो है, उस हेक्टेयर एरिया के ऊपर इरिगेशन जो है वो डन करती है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है, इस इंदिरा गांधी कैनाल से इतना जो एरिया है इसके अंदर आती है। एंड इसका जब अपने बनाया गया ये जो इंदिरा गांधी कैनाल जो है, ये प्रोजेक्ट जब अपने शुरू किया गया तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर 2 स्टेप्स जो है उसके अंदर, या 2 फेज कह सकते हैं अपने, 2 फेज के अंदर जो है ये स्टार्ट की गई, 2 फेज के अंदर स्टार्ट की गई, जिसमें फर्स्ट फेज आता है, फर्स्ट फेज, ठीक है, 2 फेज में स्टार्ट हुई। तो 2 फेज में हुई तो फर्स्ट फेज के अंदर जो थी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, उस डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में इसकी जो लेंथ रखी गई वो रखी गई 345 किलोमीटर। यानी फर्स्ट फेज के अंदर ये जो अपने रिवर जो कैनाल बनी, कैनाल के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी उससे अपने मिलकर इसकी जो लेंथ बन गई वो 345 किलोमीटर बन गई। एंड इसकी जो इरिगेशन की गई वो इरिगेशन जो है अपने करती थी उसमें 5.53 लाख हेक्टेयर पार्ट पर, 5.53 लाख हेक्टेयर जो पार्ट था उस हेक्टेयर पार्ट के ऊपर ये इरिगेशन डन करती थी। इसके बाद इसका आया सेकंड फेज। अब सेकंड फेज के अंदर जो अपने डिस्ट्रीब्यूटरी जो बनाई गई इस के अंदर ये बिल्ड जो की गई थी वो की गई थी 256 किलोमीटर, यानी 256 किलोमीटर बना दी गई। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में इसकी अगर लेंथ देखी जाए भाई, डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ इसकी लेंथ कितनी हो गई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में 5112 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ हो गई थी। एंड ये जो अब यहाँ पे इरिगेशन डन करती है वो इरिगेशन डन करती है 90.63 लाख हेक्टेयर जो पार्ट है उस हेक्टेयर पार्ट के ऊपर इरिगेशन डन करती है। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के अंदर जो लिफ्ट कैनाल्स हैं, लिफ्ट कैनाल से 30% पार्ट के ऊपर इरिगेशन की जाती है एंड 70% पार्ट जो है उसके ऊपर अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है उनसे अपने इरिगेशन जो है वो की जाती है। अब यहाँ पे लिफ्ट कैनाल्स की बात करें तो 8 जो लिफ्ट कैनाल्स हैं वो इसके ऊपर बनाई गई है, जिसमें अपने आ जाती है गंधेली लिफ्ट कैनाल आती है एंड बीकानेर लूनकनसर लिफ्ट कैनाल आती है, गजनेर लिफ्ट कैनाल जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, बिशलपुर नहीं बांगासर लिफ्ट कैनाल आती है, कोलायत लिफ्ट कैनाल जो है वो इसमें आती है, पोखरण है, फलोदी लिफ्ट कैनाल है एंड जोधपुर लिफ्ट कैनाल जो है वो इसमें शामिल की जाती है। मेजर ब्रांचेस जो है इस कैनाल की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज के अकॉर्डिंग जाती है उनके अंदर राउतसर ब्रांच आ जाती है, सुरतगढ़ ब्रांच है, अनूपगढ़ ब्रांच है, पुंगल है,
ठीक है। बिरसालपुर जो अपने ब्रांच है इसमें आ जाती है, सागरमल गोपा ब्रांच इसमें आती है, शहीद बीरबल ब्रांच जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। इसके बेनिफिट्स क्या, जो कुछ बेनिफिट्स भी इसके हुए हैं। बेनिफिट्स में देखेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट जो हुआ है वो एक तो ये हुआ है अभी जो इरिगेशन जो है वो इसमें डन होने लगी है, एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हैजबेंड्री, फिश रेयरिंग का होने लगा है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन की संभावना हो गई है, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसिव ऑफ डेजर्ट, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स, एक्स्ट्रा जो इस प्रकार के एटसेट्रा जो अपने बेनिफिट्स हैं जो इससे प्रोवाइड हुए हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी जो कैनाल है इस प्रकार से अपनी जो है राजस्थान की अब लाइफलाइन बन चुकी है, और इसने राजस्थान के बहुत बड़े भाग के अंदर इरिगेशन की पोर्टेबल वाटर की जो अपने प्रोवाइड करवाया है, और उसका जो डेवलपमेंट है वो किया है वेस्टर्न राजस्थान का, और इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये अपनी कंप्लीट होती है। कल अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी लेसन के, जिसमें अपने चंबल प्रोजेक्ट करेंगे, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।